ये कोई सुनी सुनाई बात या कोरी कल्पना नहीं है। ये इतिहास की एक ऐसी घटना है जो गलत सूचना मतलब मिस इन्फॉर्मेशन के धुंध में लिपटी हुई है। एक ऐसी साजिश जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यही है, आखिर एक ऐसा हमला जो शायद हुआ ही नहीं, उसने इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक को कैसे जन्म दे दिया। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 1964 से। उस वक्त अमेरिकी सरकार और मीडिया ने दुनिया के सामने जो कहानी रखी वो बहुत सीधी और खतरनाक थी। एक ऐसी तस्वीर पेश की गई जिसने फौरन एक्शन लेने की मांग की। तो देखिए, ये था घटनाओं का ऑफिशियल सीक्वेंस। पहले 2 अगस्त को एक हमला, फिर 4 अगस्त को दूसरा, और उसके ठीक बाद 7 अगस्त को कांग्रेस ने जंग के लिए हरी झंडी दे दी। ऊपर ऊपर से तो ये एक सीधा साधा रिएक्शन लगता है, लेकिन असली कहानी तो पर्दों के नीचे छिपी है। सरकार ने इन घटनाओं को बताने के लिए बहुत दमदार भाषा का इस्तेमाल किया। इसे क्लियर एंड अनप्रोवोक्ड हॉस्टाइल एक्ट्स कहा गया। मतलब एक ऐसा हमला जिस पर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी और जिसके लिए उकसाया भी नहीं गया था। इसी भाषा ने युद्ध का पूरा माहौल तैयार कर दिया। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। कई सालों बाद जब खुफिया दस्तावेजों को डीक्लासिफाई किया गया, मतलब जनता के सामने लाया गया, तो वो आधिकारिक कहानी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। सच कुछ और ही निकला। और यही है सबसे बड़ा फर्क। देखिए, जो पहला हमला 2 अगस्त को रिपोर्ट किया गया वो शायद एक छोटी मोटी सैन्य झड़प थी, ऐसा हो सकता है, लेकिन असली जड़ तो 4 अगस्त का दूसरा हमला है, जिसके बारे में अब हम जानते हैं कि वो लगभग तय है कि कभी हुआ ही नहीं था। सोचिए उस रात हालात कितने खराब थे। भयंकर तूफान था, रडार पर अजीबोगरीब सिग्नल आ रहे थे और कमांडर्स के बीच कम्युनिकेशन में भारी कंफ्यूजन था। हमलावरों का या उनकी नामों का कोई भी फिजिकल सबूत नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त भी अंदर खाने में बैठे अधिकारियों को यह पता था कि यह जानकारी भरोसे के लायक नहीं है। यहां पर जो विरोधाभास है वो हैरान करने वाला है। एक तरफ कांग्रेस और अमेरिकी जनता को बताया गया कि ये एक पक्का जानबूझकर किया गया हमला है, और दूसरी तरफ खुद एनएसए के बाद के विश्लेषण ने यह नतीजा निकाला कि वहां कोई हमलावर था ही नहीं। यही वो झूठ है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है। तो क्या यह सिर्फ एक झूठ था? असल में मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। यह सिर्फ एक झूठ नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी। एक ऐसा सिस्टम जो पहले से ही जंग के लिए तैयार बैठा था और उसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, कोल्ड वॉर का डर, वो डोमिनो थ्योरी कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बना तो सब एक एक करके गिरते जाएंगे। दूसरा, एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम जो राष्ट्रपति के एक इशारे पर तुरंत एक्शन लेने के लिए बना था। और तीसरा, सरकार की इच्छा कि कांग्रेस में लंबी चौड़ी बहस से बचा जाए। और यही इस पूरी प्रणाली की गड़बड़ी का निचोड़ है। सिस्टम ऐसा बन गया था कि वो अनिश्चितता को, अधूरे डेटा को अपनी सहूलियत के हिसाब से एक बड़ी कार्रवाई का बहाना बना सके। मतलब रडार के जो सिग्नल साफ नहीं थे उन्हें जंग छेड़ने का पक्का सबूत मान लिया गया। तो आप जरा देखते हैं कि इस एक घटना का असल दुनिया पर क्या असर पड़ा। इसके नतीजे विनाशकारी थे, लेकिन इसने कुछ ऐसे बदलावों को भी जन्म दिए जिनकी उम्मीद नहीं थी। 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा मौतें। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े पर रुकते हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमें उस एक काल्पनिक हमले की भारी मानवीय कीमत की याद दिलाता है। एक गलत सूचना और इतनी बड़ी तबाही। नतीजे बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले थे। इसने वियतनाम युद्ध को पूरी तरह से भड़का दिया, अमेरिकी समाज को अंदर से तोड़ दिया और सरकार पर से जनता का भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। इस बड़ी नाकामी ने कुछ पॉजिटिव बदलावों को भी जन्म दिया। ऐसा लगा जैसे लोकतंत्र का अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो। इसी कांड के बाद वॉर पावर्स एक्ट जैसा कानून बना ताकि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जंग ना शुरू कर सके। विसल ब्लोइंग यानी अंदर की गड़बड़ी को बाहर लाने को ज्यादा सही माना जाने लगा। और हाँ, मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि हर सरकारी दावे की पुष्टि करना कितना जरूरी। तो सवाल ये है कि ये 60 साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि इससे मिले सबक आज की दुनिया के लिए, मीडिया को समझने के लिए और एक जागरूक नागरिक बनने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। इस पैटर्न को देखिए, ये बार बार दोहराया गया है। 1964 में टोंकिन खाड़ी में बिना उकसावे के हमला, और फिर 2003 में इराक में बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार। दोनों मामलों में कहानी लगभग एक जैसी थी।
अधूरी इंटेलिजेंस और भारी राजनीतिक दबाव। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखना है? सबक ये नहीं है कि हम हर चीज पर शक करने लगें। नहीं, असली सबक ये है कि हमें चौकन्ना रहना होगा। आधिकारिक घोषणाएं चाहे वो कहीं से भी आएं, उन्हें हमेशा सबूतों की कसौटी पर परखना ही चाहिए। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए, टोंकिन की घटना हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिन बातों को आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर मजाक उड़ाया जाता है, हो सकता है उन्हीं में आने वाले कल की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी हो। सवाल बस ये है कि आज की इस शोर भरी दुनिया में वो सच्चाइयां कहाँ हैं।